अभी के इस वीडियो पर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पर फ्लावर यानी फूल के बारे में। ठीक है, फूल के पूरे पार्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें नर भाग कहाँ होते हैं, मादा भाग क्या होते हैं, निषेचन किस प्रकार से होते हैं, परागकण, परागकोश, सभी कुछ के बारे में आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, बस आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पर जो फूल का जो अध्ययन किया जाता है तो वे एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। याद हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जानने वाले हैं आखिर फूल जो है वे हमारा किस लिए काम आता है पेड़ पौधा में। देखिए फूल नहीं रहेगा तो जनन नहीं होगा, किसी भी पेड़ पौधा में फूल यदि नहीं रहे तो जनन नहीं होगा, है ना। तो मतलब पौधों का जनन अंग होता है, फ्लावर क्या होता है, पौधों का जनन अंग होता है, जनन करने का अंग होता है। आखिर जनन होगा तब ना वहां पर फल उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए मुख्य कार्य क्या है, फल का निर्माण। हमारा जनन होने के बाद क्या होता है, फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का। अब किस प्रकार जनन होती है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। देखिए फूल के प्रकार, अब हम लोग जाने वाले हैं फूल के प्रकार के बारे में। तो फूल के मुख्य जो है वह हमारे 4 प्रकार है। मुख्य कितने प्रकार, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, इसका नाम तो सभी को जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अड़हुल का फूल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सभी चीज आपको दिख जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाला फ्लावर को चुना है। देखिए फूल के मुख्य प्रकार, तो मुख्य भाग कितने हैं, एक पहला हमारे क्या बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जयांग। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। तो बाह्य दलपुंज आखिर क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है, सभी के बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को बस देखिए। देखिए बाह्य दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज जो होता है वे बाह्य दलपुंज हमेशा ना ग्रीन कलर का होगा। कोई भी आप लोग फ्लावर लीजिए उसमें आपको ग्रीन कलर का बाह्य दलपुंज मिलेगा। आखिर ये ग्रीन क्यों होता है, ठीक है। देखिए आप लोग लाल वाला गुलाब लीजिए, तो क्या उसमें बाह्य दलपुंज हमारे ग्रीन कलर का नहीं होगा, ग्रीन कलर का ही होगा, मतलब हरा रंग का। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या बाह्य दलपुंज है, क्या ये वाला बाह्य दलपुंज है। आखिर ये वाला बाह्य दलपुंज किस रंग का आपको दिख रहा है, हरा कलर का दिख रहा है ना। तो ये हमारे क्या है, हरा ही होता है, सब में क्या होता है, हरा ही होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज समझ गए आप लोग, ठीक है, बाह्य दलपुंज। आखिर ये हरा क्यों होता है, देखिए ये वाला फ्लावर जो है अभी हमारी क्या है, छोटी है, ठीक है, मतलब ये कली के रूप में है। तो आखिर आप लोग यहाँ पर देखिए दलपुंज जो है, बाह्य दलपुंज जो है उसको घेर कर रखा है, क्या करके रखा है, घेर कर रखा है अभी, है ना, ढक कर रखा है पूरा। तो आखिर इसको तब अपना भोजन कैसे बनाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा तब ना भोजन बनाएगा। तो आखिर ये हरा कलर का, मतलब इसमें क्या है, हरित लवक है, ठीक है, जिस कारण से ये क्या करिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करिए, अपना भोजन बना रहा है। तो इसीलिए ये क्या होती है, ग्रीन होती है, सभी में आपको ग्रीन ही दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो बाह्य दलपुंज आप लोग समझ गए। अब आके देखिए ये वाला जो कली जो है किस पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, किस पर, इसके ऊपर में फ्लावर को देखिए, ये हमारा फूल है और ये वाला फूल जो है इस पर बैठा हुआ है ना। यह जो वृंत जो है इसके ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। मतलब ये फ्लावर जहां बैठा हुआ है उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। वृंत क्या होता है, वृंत जिसको आप लोग पकड़ के किसी को फ्लावर को देते हैं, ठीक है। तो आखिर आप लोग जो चीज पकड़ते हैं, ये वाला चीज पकड़ के देते हैं ना, तो ये वाला हमारे क्या है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं वृंत, क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला था बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज आप लोग समझ चुके हैं, जो हमारे ग्रीन कलर का होगा वे वाला क्या है, हमारा बाह्य दलपुंज है। अब दलपुंज के बारे में जानते हैं, दलपुंज क्या होता है। देखिए दल ऑफ पुंज, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, पुंज का दल, ठीक है, मतलब पंखुड़ी, क्या है, पंखुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज। देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने पंखुड़ी है, 5। तो इसी को हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। पुमंग क्या है, देखिए पुमंग जो होता है ना, पुमंग जो होता है वे हमारा नर भाग होता है, फ्लावर के नर भाग होता है। मतलब कोई भी फूल है इसके पुमंग जो होंगे वे हमारे क्या होगा, नर भाग होगा, ठीक है। और जयांग जो होगा वे हमारा मादा भाग होगा। अब नर और मादा आवश्यक है निषेचन के लिए, है ना। तो इसीलिए जो है फ्लावर में नर और मादा दोनों भाग होती है, ठीक है। फ्लावर में नर और मादा, एक ही फ्लावर में दोनों भाग है। अब कहाँ कहाँ है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। पुमंग जो है हमारे क्या नर भाग है और जयांग हमारे क्या मादा भाग है। पुमंग देखिए जैसे कि ये हमारा एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा एक ब्लैक कलर का यहाँ पर मैंने बनाया है बीचों बीच, उसको हम लोग कहते हैं जयांग, ठीक है। तो एक फ्लावर में यहाँ पर आपको एक ही जयांग दिख रहा होगा, मतलब मादा भाग कितना है, एगो है, मादा भाग कितना है, 1 है। लेकिन आप लोग पुमंग देखिए, 1 पुमंग, 2 पुमंग, 3 पुमंग, 4 पुमंग, ठीक है। मतलब पुमंग जो है वे ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, ज्यादा होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और ये वाला क्या, जयांग, यानी कि जो बीचों बीच होता है। इसमें आप लोग यदि देखना चाहते हैं पुमंग और जयांग, तो आपको यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये हमारा फ्लावर है
और इस फ्लावर का आप लोग यहाँ पर क्या, ये वाला पुमंग, इतना सारा जो दिख रहा है ना, ये क्या पुमंग। इसके ऊपर में देखिए एक सुंदरी बैठा हुआ है ना, मतलब इसको हम लोग कहते हैं मादा भाग। क्या कहते हैं, मादा भाग। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, आप लोग इस फूल को इस फ्लावर को लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में जो आपको यहाँ पर रेड कलर का दिखाई दे रहा है संरचना, है ना, तो ये हमारे क्या है, इसका मादा भाग है। क्या है, मादा भाग। बाहर से सबका नर भाग है, बाहर वाला नर भाग है, बीच वाला मादा भाग है। तो आप लोग यहाँ पर पुमंग के बारे में जान गए और जयांग के बारे में जाएंगे। पुमंग जो है साइड वाला है, सब कुछ साइड वाला जो है आपको। अब यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ पर कुछ बताना है क्या हमें, चलिए सभी कुछ आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुमंग के बारे में और जयांग के बारे में और भी कुछ विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए पुमंग जो है वे हमारे, पुमंग के कितने भाग है, 3 भाग है, ठीक है। पहला हम लोग कहते हैं पुंकेसर, दूसरा हमारा परागकोश और तीसरा परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। तो देखिए पुंकेसर क्या है, परागकोश क्या है, परागकण क्या है, सभी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कुछ हमने फ्लावर बनाया है, ठीक है। देखिए ये वाला क्या है, किसी तरीके से मैंने बना दिया एक फ्लावर, ठीक है। पुंकेसर यहाँ पर जो लंबी जो आपको संरचना दिख रही है, लंबी जो दिखाई दे रही है, ये वाला लंबी, ठीक है, लंबा जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर है। और इसको ऊपर में आप लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, इसका टोपी जैसा कुछ दिख रहा है, पतला जैसा, है ना, छोटा जैसा। तो ये जो नन्हा मुन्ना यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या, परागकोश है। क्या है, परागकोश। क्या है, परागकोश। और इस परागकोश के भीतर क्या भरा हुआ है, परागकण। क्या भरा हुआ है, परागकण भरा हुआ है। मतलब परागकण कहाँ होता है, परागकोश है, ठीक है। तो पुंकेसर क्या है, पुंकेसर आप लोग यहाँ पर जो डंटी देख रहे हैं इसका, ठीक है, लंबी संरचना, ये देखिए पुंकेसर, ये वाला पुंकेसर, ये वाला पुंकेसर। और इसके ऊपर में जो आप लोग देख रहे हैं परागकोश है। क्या है, ये वाला परागकोश। और परागकोश के भीतर में क्या भरा हुआ है, परागकण भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, परागकण। आप लोग समझ गए। अब हम लोग जयांग के बारे में जानते हैं। जयांग जो है वे हमारे क्या, मादा भाग है। जो आप लोग यहाँ पर बीचों बीच एक जयांग देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या, जयांग के कितने भाग, तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी कि इसके भी 3 भाग। देखिए जयांग जो है, अंडाशय क्या है, सबसे पहले अंडाशय को समझिए, जहां पर जो अंडा इनकी होती है, ठीक है, रहती है। तो ये हमारे क्या, इनके अंडाशय है। और इस अंडाशय के भीतर क्या है, अंडा है। क्या है, इसके अंडाशय के भीतर अंडा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी फूल में अंडाशय कहाँ होती है, ठीक है, दिखाऊंगा सब कुछ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब वर्तिका मतलब क्या होती है, ये वाला क्या, वर्तिका, ये वाला क्या है, वर्तिका। इसको ऊपर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मतलब ऊपर वाला भाग, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये वाला क्या है, वर्तिकाग्र। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तो लंबी संरचना, ये हमारी क्या है, वर्तिका। और यहाँ पर जो गोल जैसा दिख रहा है आपको, लोटा जैसा संरचना, ये वाला हमारे क्या, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। समझ चुके आप लोग सभी कुछ। अब आपको मैं फ्लावर के पास लेके जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके, ये हमारा ये जो था, ये वाला कली था फूल का, ठीक है। और इसमें जो है बाह्य दलपुंज हमारे क्या था, बाह्य दलपुंज जो इसको घेर कर रखा है, ठीक है, घेर कर रखा है। अगर प्रकाश संश्लेष इसी के माध्यम से भोजन इसको इसी से मिल रही है, इसलिए ग्रीन हो रही है ये वाला, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ चुके। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे क्या, दलपुंज है। सर एक एक करके सभी कुछ आपको मिल, देखिए ये वाला हमारे क्या, बाह्य दलपुंज, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला क्या है, बाह्य दलपुंज है, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारे क्या, बाह्य दलपुंज है। तो आप लोग इसे निकाल लीजिए, ये वाला क्या, बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये सब क्या है, बाह्य इसका दलपुंज है। अब आखिर फ्लावर जहां बैठा हुआ है, तो ये वाला क्या, पुष्पासन। ये वाला क्या, इसका पुष्पासन है, जहां फ्लावर बैठा हुआ है। अब ये वाला डंटी जो आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या, वृंत है। क्या है, ये वाला वृंत है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए रेड कलर का पंखुड़ी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या, दलपुंज। क्या है, दलपुंज। आप लोग गिन लीजिए कितना टोटल पंखुड़ी है, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4 और हमारी ये वाला 5। मतलब इसका पंखुड़ी कितना हो गया, 5। यही वाला हमारे क्या कहलाएंगे, दलपुंज कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है मादा और नर भाग को आप लोग समझना है आपको, ठीक है। ये वाला जो है वे हमारा बाहर की जो दिख रहा है, वे हमारे क्या, नर भाग है। क्या है, नर भाग। और इस नर भाग में पुंकेसर कौन तो है, दिखाइए सर, है ना। तो पुंकेसर जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लाल लाल कलर का, ठीक है, छोटी छोटी संरचना बहुत सारा यहाँ पर उठा हुआ है, लाल लाल कलर का बहुत सारा दिख रहा है ना। तो ये हमारे क्या, पुंकेसर है। और इस पुंकेसर के ऊपर में आप लोग यहाँ पर देखिए छोटा ऐसा दिखेगा, आप लोग फूल लीजिए तब आपको समझ में आएगा। ये हमारे क्या, परागकोश है। क्या है, परागकोश है। इसके भीतर में क्या, परागकण है, ठीक है। जब ये अच्छा, परागकण परागकोश यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, मादा भाग है। ये वाला आपको मादा भाग दिख रहा है, ठीक है। अब मादा भाग ये वाला दिख रहा है। आखिर यहाँ पर निषेचन किस प्रकार से होगी, तो हमारा परागकोश में जो परागकण है, ये परागकण जब हमारे यहाँ पर पहुंचेगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जब इसके परागकण जो है वर्तिकाग्र में पहुंचेगी, तो वर्तिकाग्र से होते हुए डायरेक्ट हमारे कहाँ जाएगी, नीचे। और नीचे हमारे क्या, अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय कहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर चलिए आपको मैं दिखाई देता हूँ अंडाशय कहाँ पर है। जिसको आप लोग थोड़ा सा निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको अंडाशय मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके क्या है, अंडे हैं।
चलिए ये टूट गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे क्या इसके अंडाशय है। रुकिए थोड़ा सा आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखिए ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये हमारे क्या इसके अंडाशय है। तो अंडाशय में हमारे क्या पहुंचा, अंडाशय में हमारा परागकण पहुंचा। क्या पहुंचा, परागकण। तो परागकण जो है जब हमारा अंडाशय में पहुंचा तो हमारा ये वाला क्या कहलाएगा, तब निषेचन कहलाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि हमारा परागकोश और परागकण किस प्रकार से होते हैं, निषेचन क्या होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपको मैं बताना है, हमें परागन के बारे में बताना है। देखिए परागन क्या कहलाती है, परागन जो होता है वे हमारे क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र में जाना परागन कहलाता है। परागन किसे कहते हैं, परागकण जो होती है, ठीक है। परागकण जो होती है, जो आपको मैंने दिखाया परागकण, परागकण यहाँ पर होती है, ठीक है। ये हमारे क्या परागकण। तो ये परागकण जो है जब हमारी कहाँ पहुँचती है, वर्तिकाग्र में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, वर्तिकाग्र मतलब यहाँ। तो वर्तिकाग्र में जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। आखिर परागन किसके माध्यम से होगा, तो परागन जो है वे हमारा भंवरा के माध्यम से हो सकता है या फिर हमारा वायु के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो आखिर भंवरा जो क्या करती है, इस फ्लावर में जब बैठती है, फूल में जब बैठती है, तो परागकण क्या होते हैं, इसके पाँव में अटक जाते हैं, पाँव में लटक जाते हैं, ठीक है, पाँव में सट जाते हैं। और जब ये भंवरा फिर यहाँ पर आते, यहाँ पर बैठती है, तो इसके पाँव में जो हमारा परागकण था, ये परागकण चला गया कहाँ, वर्तिकाग्र में। तो इसी को कहते हैं परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। अब परागन भी होता है, स्वपरागन एक परपरागन, ठीक है। स्व क्या होता है, मतलब एक ही टहनी में दो फूल है, ठीक है, और दोनों फूल जो है आपस में हमारे निषेचन क्रिया कर रही है, ठीक है। मतलब उसके परागकण जो है वे हमारा उसी फूल के परागकण, ठीक है, उसी फूल के परागकण हमारा उसी फूल के हमारा वर्तिकाग्र में चला जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। परपरागन क्या होता है, मतलब कि कोई दो फूल है, ठीक है, अलग अलग फूल है, इसमें भंवरा बैठा, इसके परागकण जो होता है वे हमारे दूसरे फूल, मतलब दूसरे पौधे के दूसरे फूल में जाती है, तो उसको हम लोग परपरागन कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग परागन के बारे में समझ के अब निषेचन के बारे में देखिए। निषेचन हमारी क्या कहलाती है, जब उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। परागकण, तो इसके जो परागकण जो है वे हमारे कहाँ जाएंगे, इसके अंडाशय में पहुंचेंगे, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे निषेचन। ये अंडाशय हो गया इसका, अंडाशय में जब पहुंचेगा तो उसे हम लोग कहेंगे निषेचन। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ आपको मैं बताया, सभी कुछ आप लोग समझ चुके हैं। तो सबसे पहले जो फूल जो होती है वे हमारे इस रूप में होती है ना, जिसको हम लोग कली कहते हैं। ये थोड़ा सा बड़ी होती है तो ऐसे दिखती है, और फिर जब बड़ी हो जाती है तो फिर तो यहाँ पर आपको मैंने ये वाला पूरा ऑपरेशन ही कर डाला। तो इस प्रकार से ये वाला आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, फूल के बारे में सभी कुछ जान चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए बस। तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।